नमस्ते फ्रेंड्स। वाई वी आर हेयर, क्यों हैं हम यहाँ पर, क्यों हैं हम इस पृथ्वी पर? इसके 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है जिससे कि हम लाइफ को अच्छे से जी पाएं, इंजॉय कर पाएं, मौज मस्ती कर पाएं, एक्सपीरियंस कर पाएं। दूसरा कारण है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं, मैं कुछ ऐसा बना के जाऊं, पृथ्वी से जाने से पहले, इस प्लेनेट से जाने से पहले मैं कुछ सिग्नेचर दे के जाऊं जिससे आने वाला समय मुझे याद कर पाए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है मैं लर्न कर पाऊं, इवॉल्व हो पाऊं, ग्रो कर पाऊं और अपना बेस्ट वर्जन बन पाऊं। तो आखिर हम अपना बेस्ट वर्जन बने कैसे? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए हमें अपनी लाइफ के इन 5 डायमेंशंस पे काम करना होगा। पहला डायमेंशन बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा सोल, चौथा लव एंड रिलेशनशिप, पांचवा स्ट्रेंथ। इस पूरे वीडियो में मैं एक एक करके सभी डायमेंशंस पे बात करूंगा। तो सबसे पहले लेते हैं बॉडी की। अपना बेस्ट वर्जन होने के लिए आपकी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप अपने 100% कभी नहीं दे पाओगे, आप अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाओगे, अपना बेस्ट वर्जन कभी नहीं बन पाओगे। और एक हेल्दी बॉडी ही आपको बेस्ट लेके जाती है। हेल्दी बॉडी पाने के लिए सबसे इजी 2 मेथड्स हैं, अच्छा फूड और एक्सरसाइज। संतुलित आहार लेने की कोशिश करिए, भोजन ऐसा लीजिए जिसमें फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की मात्रा बराबर हो। अच्छा खाइए, ढेर सारा पानी पीजिए, स्मूदीज लीजिए, अपनी लाइफ में नए नए तरीके के फ्रूट्स एंड वेजीज एंड हेल्थ से रिलेटेड फूड आप ऐड कर सकते हो। सेकेंड फेज आता है एक्सरसाइज। वर्कआउट करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, योगा करिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाते हो तो आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी होती है। दूसरा डायमेंशन है माइंड। हमेशा याद रखना कि आप अपने मालिक हो, माइंड आपका मालिक नहीं है। यू आर द ओनर ऑफ योर माइंड, नॉट माइंड इज योर ओनर। आप अपने माइंड के, अपने दिमाग के मालिक हो, ना कि दिमाग आपका मालिक है। ये हमेशा याद रखना। तो हमें अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना आना चाहिए कि वी आर द फर्स्ट। मेजर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो पूरी की पूरी पावर माइंड को देते हैं, देन माइंड विल ओरिएंटेटेड देम, और उससे होता यह है कि वो अपना बेस्ट कभी नहीं दे सकते। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना सीखना होगा। माइंड को पावरफुल बनाने के लिए, माइंड को एक हेल्दी माइंड हासिल करने के लिए आपको हमेशा उसे रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। और उसका बेस्ट वे यही है कि अपने माइंड को टाइम टू टाइम नए आइडियाज देते रहो। एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं कि डेली सुबह उठकर आपको जब भी चाय पी ली आपने, एक आराम का आपका 10-15 मिनट का वक्त निकालिए और कुछ लिखिए, नए नए आइडियाज लिखिए, अपने माइंड को नए नए चैलेंजेस दो। ट्राई टू राइट डाउन एटलीस्ट 10 आइडियाज। तो इससे आपको जो ब्रेन है वो एक ही बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। माइंड को ट्रेन करने के लिए एक अच्छे लर्नर की बहुत ज़रूरत है। और अच्छा लर्नर वह व्यक्ति है जो हमेशा अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे डायलॉग्स पढ़े, अच्छे लोगों की जीवनियाँ पढ़े, अच्छा वीडियोस देखे, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करे, लेक्चर्स ज्वाइन करे, डिस्कशंस ज्वाइन करे। इस तरीके से आप एक लर्नर बन के अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। माइंड को ट्रेन करने के लिए इस बात का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो आपका मेंटल मास्टरबेशन है उस पर कंट्रोल किया जाए। इसका मतलब है सोशल मीडिया पे कंट्रोल, इसका मतलब है ऑनलाइन स्टफ पे कंट्रोल। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख रहे हो, इस इडियट बॉक्स टीवी के सामने बैठे हुए हो और परमानेंट कुछ फालतू का कचरा डाल रहे हो, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन सारी चीज़ों से हो या रहा है कि आप
जिस समय कुछ बैठकर सोचकर एक नया आइडिया डेवलप कर सकते थे, कुछ ब्रेन स्टॉर्म कर सकते थे, उसकी जगह आप ब्रेन मास्टरबेशन कर रहे हो। तो इससे बचने की जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। जब आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हो तब आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो। अकेले ट्रैवल करो, क्योंकि एक हेल्दी माइंड के लिए खुद के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और खुद के साथ कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे ही अपने साथ समय मिला आप उस समय को किसी और चीज़ में डाल दो, आप उस समय को मूवीज़ में डाल दो, आप उस समय को सोशल मीडिया पर डाल दो। नहीं, आपको उस समय को क्रिएटिव बनाना है। आपको उस समय के लिए कुछ ऐसा करना है अपने साथ जिससे कि आप एक हेल्दी माइंड स्टेट पर आए। उसके लिए ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। अकेले ट्रैवल करना सीखो, अपने साथ टाइम बिताओ और अपने विचारों को, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, उन्हें लिखने की हैबिट बनाओ। एक हेल्दी माइंड के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएँ, मैंने कई बार वो स्टॉप वाली एक्सरसाइज दी है, उस एक्सरसाइज को करो, उसे करना सीखो और अपने से कहो इनफ इज इनफ, आई नीड पॉजिटिविटी। मैं नेगेटिव थिंकिंग की तरफ, ओवर थिंकिंग की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन लोगों को अपनी लाइफ से कट करो जो नेगेटिव है। कितने भी क्लोज हो सकते हैं आप उनका रिस्पेक्ट करो, उन्हें प्यार करो, लेकिन अननेसेसरी उनके साथ टाइम मत स्पेंड करो कि वो अपनी नेगेटिविटी, अपनी कचरा आपके माइंड पर डालें और आपका जो हेल्दी माइंड है वो अनहेल्दी स्टेट पर जाए। एक हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो। तो हमेशा हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि मेरी इमोशनल स्टेट क्या है। और इमोशनल स्टेट आपकी जब भी बैलेंस्ड होगी जब आप जो भी काम करें वो हैप्पीनेस के माध्यम से आए। और वो काम में हैप्पीनेस कब आएगी कि जो आप काम कर रहे हो वो आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी ने, पापा मम्मी ने या किसी प्रेशर की वजह से आपने कोई वर्क या कोई काम चूज कर लिया। तो जब आप इस तरीके का कोई काम चूज कर लोगे जो कि दूसरों के प्रेशर की वजह से अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ से हैप्पीनेस जाती है। तो कीप चेकिंग योर हैप्पीनेस इंडेक्स। जब भी आपको लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, जस्ट स्टॉप, क्लोज योर आइज एंड चेक व्हाई आर यू नॉट हैप्पी एंड ट्राई टू that put of happiness in everything in your life. That's how you feel emotionally balanced and that's how आपका जो माइंड है वो एक हेल्दी माइंड स्टेट पर, आपकी जो स्टेट है वो हेल्दी मेंटल स्टेट पर पहुंचेगी। हमेशा अपनी अटेंशन पॉजिटिविटी की तरफ रखो, नेगेटिव चीज़ों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, इस बात को समझने की कोशिश करो कि यू आर ड्राइवर ऑन योर ओन लाइफ। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई ऊपर कहीं बैठा है और आपकी किस्मतें लिखे जा रहा है और आपको आपकी किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर इस एटीट्यूड पर जाओगे तो कभी भी हेल्थी मेंटल स्टेट पर नहीं आ पाओगे। हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ वो कार है और आपकी लाइफ के आप ही ड्राइवर हो, तो उसे बेस्ट वे से ड्राइव करो। एंड अगेन मैं वही कहूँगा कि अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने पास्ट के साथ एक पीस बनाओ। जो भी गलतियां आपने पास्ट में करी हैं, अगर उस पर आज भी रिग्रेट करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे, तो हेल्दी मेंटल स्टेट में नहीं आ पाओगे। अपने पास्ट के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाओ। समझ लो जो हो गया वो बीत गया, आज की टाइम ये है, मैं प्रेजेंट में हूँ, आई लव एवरीथिंग, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, और परमात्मा ने जो दिया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। So that's how you get a healthy mind state, healthy mind, and that's how you become your best version. Now comes for the third dimension, that is soul. तो अगर मैं soul की बात करूं तो सबसे ज़्यादा important है non-judgmental attitude towards life. हम सभी का एक judgmental attitude हो जाता है कि ये बंदा ऐसा है, वो बंदा वैसा है, ये रिलीजन ऐसा है, वो रिलीजन ऐसा है। और हेल्दी सोल के लिए, अपनी सोल के करीब आने के लिए एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड लेके जाओ। मैं सभी बंदों से प्यार करता हूँ, जैसे भी लोग हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ।
जो भी रिलीजन है मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं किसी भी रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। हर रिलीजन के अंदर अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, मुझे बुराइयाँ नहीं देखनी। जो अच्छाइयाँ मुझे जहाँ से मिलेगी उसे मैं वैसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अपनी लाइफ के लिए मेडिटेशन लेके आइए, ध्यान करने का नंबर लगाइए, कुछ समय आंख बंद करके बैठिए और बस परमात्मा को धन्यवाद करिए इस जीवन के लिए। अपनी लाइफ में थैंकफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड की की बना लो, इसे गांठ बांध के रख लो। हर पल, हर वक्त जब तुम सांस लो, जब कुछ नया देखो, जब कुछ नया अचीव करो, कुछ भी जीवन में नया खाओ, नया करो, नया पहनो, एक थैंकफुलनेस आनी चाहिए कि क्या जीवन दिया है। और मेडिटेशन तो की है भैया, याद रख लो। एक हेल्दी सोल के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ पल आंख बंद करके बैठा जाए और शांति से बस आती जाती सांस को देखा जाए और ठहर जाओ इस प्रेजेंट के मोमेंट में। जो हो रहा है उसे होने दो और बस इंजॉय करो। जब हम सोल के डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो एक और याद रखो कि बी अवेयर ऑफ योर एक्शन। अपने कर्मास को के प्रति अवेयर रहो। अननेसेसरी किसी का दिल ना दुखाओ। जानबूझ के कुछ ऐसा ना करो कि जिससे आप किसी की लाइफ खराब करो। तो अपने कर्मास के प्रति अवेयर रहो और एक आपको हेल्दी सोल आपकी लाइफ में रहेगी, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकोगे। अभी हम बात करते हैं चौथे डायमेंशन की, लव एंड रिलेशनशिप। आपका पार्टनर आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, तो हमेशा पार्टनर चूज करने से पहले जल्दी मत दिखाओ। जब आप किसी से शादी करने जा रहे हो या आप अपनी लाइफ में किसी के साथ प्रेम में पड़ रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो रिलेशनशिप में एंटर से पहले जस्ट बी मोर अवेयर, ऑल्सो लिटिल बिट अबाउट प्रैक्टिकलिटीज कि क्या आप एक दूसरे को सूट्स करते हो। लव अपनी जगह, प्रेम हो सकता है, लेकिन क्या मैं इस व्यक्ति के साथ जीवन जी सकता हूं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना इस बात को, क्योंकि अगर आपका इस पार्टनर से नहीं बनी, आप काम करके आ रहे हो, घर आते हो, डेली लड़ाई करते हो, आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते यार। तो हमेशा अपने पार्टनर को बहुत वाइजली चूज करना है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में 1000 दोस्त हों। एक दोस्त ऐसा बनाओ, 2 दोस्त, 5 दोस्त। कुछ दोस्त बस ऐसे हों कि जब आप उदास हो, दिल में कुछ बात है, दर्द है, तो किसी के साथ भरोसा करके बैठो और हम उसे ओपन हार्ट शेयर कर सकें, जो कि हमें जज नहीं करे। ऐसे दोस्तों को ढूंढो, उनकी कीमत समझो और उन्हें अपनी लाइफ में अपने दिल के हमेशा पास रखो। एंड द नेक्स्ट थिंग, फैमिली। अपनी रूट, ग्राउंडिंग्स कभी मत भूलना। अगर तुम्हारे रूट्स ठीक नहीं है, ग्राउंडिंग्स ठीक नहीं है, तुम एक अच्छी इमारत नहीं बना सकते। और वही होता है, तो अपनी फैमिली के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पापा मम्मी के साथ एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जब आप उनकी आंखों में देखो, जब अपने घर जाओ, तो एक अजीब सा प्यार, एक अजीब सी कशिश, एक कमिटमेंट उनके साथ रहे। जब मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करता हूं, तो इसे मैं हमेशा 2 भागों में देखता हूं। तो पहला भाग हो गया कि जिस भाग में मैंने बात करी आपकी पर्सनल रिलेशनशिप की। अगर मैं दूसरे भाग की बात करूं, दूसरे पार्ट की बात करूं, तो वो भाग हो गया आपकी वर्क रिलेशनशिप की। और हमेशा याद रखना, आप अपने जीवन का बहुत हिस्सा वर्क रिलेशनशिप्स को देते हो। और वर्क रिलेशनशिप में हमेशा 3 लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपका बॉस, आपके कोलीग्स और आपका मेंटोर। तो कभी भी ऐसे बॉस के लिए काम मत करना यार जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करो, वरना आपकी लाइफ बिल्कुल पैथेटिक हो जाएगी। दूसरा, हमेशा ऐसे कोलीग्स अपने आसपास चुनो, ऐसी टीम आपके आसपास हो जो कि आपसे ज्यादा काबिल हो। अगर गधों के साथ रहोगे तो बहुत जल्दी गधा बनने लगोगे, काबिल लोगों के साथ रहोगे तो आप में एक लड़ने की क्षमता बनेगी, आगे बढ़ने की क्षमता बनेगी। और ऐसे लोगों के साथ रहो। हमेशा याद रखना, आप जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हो, अगर आप एक सक्सेसफुल, रिच, मेंटली स्टेबल पीपल्स के साथ रहोगे जिन्हें जीवन में कुछ करना है, तो आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे। यही तरीका है अपना बेस्ट वर्जन बनने का। तो मैंने यहां पर चौथा डायमेंशन कवर करा, लव एंड रिलेशनशिप।
नाउ द लास्ट डायमेंशन, द फिफ्थ डायमेंशन, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है एंड ऑल्सो आपकी क्या वीकनेस है। इसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, कभी भी जब फ्री टाइम हो तो बैठ जाओ और अपनी क्वालिटीज लिखो। क्वालिटीज को दो भागों में बांट लो, पर्सनल क्वालिटीज एंड वर्क क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज हो गई कि आपका नेचर क्या है, आप कैसे व्यक्ति हो, इंट्रोवर्ड हो, आउटवर्ड हो। एंड वर्क क्वालिटीज हो गई कि आप में क्या क्या स्किल्स हैं, आपकी टेक स्किल्स क्या हैं, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, आप कितने लीडिंग कैपेसिटी क्या है, आप कितने वर्कर्स काम कर सकते हो बिना थके। इस तरह की क्वालिटीज में बांटो और समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहो, अपनी क्वालिटीज को इन्हांस करते रहो, सीखते रहो, लर्न करते रहो। जब आप अपनी स्ट्रेंथ के प्रति अवेयर होगे तभी आप अपने बेस्ट वर्जन बन पाओगे। स्ट्रेंथ के साथ ही मनी का पार्ट भी आता है। हमेशा याद रखना, आपको वैसे काम करना है कि मनी आपके पीछे भागे, आप मनी के नहीं। आपको वो क्वालिटीज अपनी लाइफ में लेके आनी है, अपनी वर्क लाइफ के अंदर, अपने जोन के अंदर। पुट द सो मच लव इन क्वालिटी कि जो भी लोग क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं उन्हें भागने दो क्वांटिटी के पीछे। अगर आप चाहते हो कि आप यूनिक हो और आपके पीछे मनी भागे तो क्वालिटी पे फोकस करना, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना। और याद रखना, तुम्हारी स्ट्रेंथ ही तुम्हें आगे लेके जाएगी। ऐसे ही तुम अपना बेस्ट वर्जन बन सकती हो। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम सभी कैसे अपना बेस्ट वर्जन बने। हमें बस इन 5 डायमेंशंस पे काम करने की ज़रूरत है और जैसे जैसे आप इन 5 डायमेंशंस पे काम करोगे आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली डे बाय डे अपना बेस्ट टू बेस्ट करते जा रहे हो, बेस्ट वर्जन बनते जा रहे हो। इसी के साथ बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखो। अगले वीक फिर आना एक नए टॉपिक के साथ, नए इशू पे हम बात करेंगे, रूबरू होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का कोई नया जरिया दोबारा देखेंगे।